हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। सच बताऊं, जिंदगी में सबके पास कोई ना कोई बड़ा सपना जरूर होता है। किसी का होता है कि वो करियर चेंज करना चाहता है, किसी का होता है कि वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, किसी का सपना ये होता है कि वो अपना फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है, लेकिन दे नेवर स्टार्ट। और सबसे ज्यादा डेंजरस बात क्या है मालूम है आपको? हम हमारी लाइफ के वेटिंग रूम के अंदर में स्टक हो जाते हैं और वहां से बैठे बैठे सोचते हैं कि कल हम फिर से कुछ नया करेंगे। स्क्रोलिंग, प्लानिंग, ओवरथिंकिंग, एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाना और उसको नेक्स्ट मंडे तक पोस्टपोन कर देना। और मैं भी वैसे ही था। फुल मोटिवेशन, नो एक्शन। मोटिवेशनल कोट्स, स्पीचेस की प्लेलिस्ट बनाने में मुझे सिल्वर मेडल मिलना चाहिए था। गोल्ड इसलिए नहीं क्योंकि वो भी मैं कल से करने वाला था। आज मैं आपको वो 3 बिगेस्ट साइकोलॉजिकल ट्रैप्स बताऊंगा जिसकी वजह से हम शुरू ही नहीं करते हैं, और कैसे मैंने उन ट्रैप्स को तोड़ा और आज डिसाइड किया कि मैं मेरा पहला वीडियो शूट करूंगा। रेडी? लेट्स डाइव इन बिफोर मोटिवेशन खत्म हो जाए। तो हमारा सबसे पहला जो रीजन है स्टार्ट नहीं करने का, वो एक ऐसा दुश्मन होता है जो हमें दिखता नहीं है, जो एक प्लानिंग नाम मास्क पहनकर हमारे सामने आता है और हम उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं कि हम एक्चुअली में उस प्लानिंग के पीछे छुप रहे होते हैं। वो डर होता है हमारा फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर डिस्गाइज्ड एज प्लानिंग। बहुत लंबे टाइम तक प्लानिंग्स चलती रहती हैं, कल से चालू करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन हम एक्चुअली में प्लानिंग के पीछे छुप रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ परफेक्ट होना भी नहीं है, क्योंकि परफेक्शन कुछ है ही नहीं। तो इसलिए जो हमारा अदृश्य दुश्मन है, हमारा जो इनविजिबल एनिमी है, वो होता है फियर ऑफ फेलियर, जिसे हमें छोड़ना है। इसे ऐसे सोचिए कि आपके पास एक आइडिया है और उसे आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अगर आपने उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर दिया तो या तो आप उसे जीत जाएंगे, या फिर दुनिया बोलेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि आप इसे पास कर जाएंगे। और इसी फेलियर के डर की वजह से हम छुपे रहते हैं। हम बार बार प्लानिंग बनाते हैं और अगले दिन की तैयारी करते हैं, और ऐसा करते करते हमारे 5-6 महीने, साल, 2 साल या 3 साल भी निकल जाते हैं और हम वहीं के वहीं होते हैं। हमारे साथ के लोग जिन्होंने ये सब स्टार्ट किया होता है, वो इतनी प्लानिंग नहीं करते हुए भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है हमारा फियर ऑफ फेलियर, इसे हमें छोड़ना है, और उसे छोड़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और इसे ऐसे देखिए ना, आप ही तो कल इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, और कल आपने इतनी सारी प्लानिंग कर ली है उस फ्यूचर सेल्फ के, आपके ही फ्यूचर सेल्फ के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आपने डाल दिया है डेली प्लानिंग करके, जो 1-2-3 साल से चल रही है। वो ऑलरेडी इतना बिजी हो जाएगा, आगे जाने के बाद वो आपके इन प्लान्स के ऊपर कैसे काम कर पाएगा? कुछ न कुछ उसकी जिंदगी में ऐसा होगा जिसकी वजह से उसे और काम आ जाएंगे। उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसे उनकी पढ़ाई करानी होगी, माँ बाप बीमार होंगे तो माँ बाप का ध्यान रखना होगा, या फिर कुछ ऐसी चीज जिसकी वजह से वो आपकी प्लानिंग का काम ही नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए अपने आने वाले फ्यूचर सेल्फ के ऊपर थोड़ा सा तरस खाइए, और इस प्लानिंग का जो भूत है, जो फियर ऑफ फेलियर है, इससे दूर रहिए। दूसरा हमारा जो रीजन है जिसकी वजह से हम स्टार्ट नहीं करते हैं, वो है हमारा कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन कितना अच्छा लगता है कि आप अपनी रजाई में डूबे हुए हो, एक फोन आपके हाथ में जो आपको डोपामिन रिलीज करेगा, सोशल मीडिया के ऊपर आपको वैलिडेशन मिलेगा, आप कोई फोटो अपलोड करोगे, उसके ऊपर आपको लाइक्स आएंगे, यू विल फील हैप्पी। और तीसरा 9 to 5 वो जॉब जो आप रोज कर रहे हैं, जिससे आपको मिलेगा पे चेक। इतनी अच्छी जिंदगी है, फिर क्यों आप इतना स्ट्रगल करना चाहते हैं? क्यों आप आगे बढ़ना चाहते हैं? क्यों आप किसी और को देखकर इंस्पायर होना चाहते हैं, जबकि आप खुद एक ऐसी स्टेज पे हो जिससे 90% ऑफ द पीपल अपनी जिंदगी निकाल सकते हैं और निकाल रहे हैं। आप अपने आसपास देखिए, अगर आप भी जॉब करते हैं तो काफी सारे लोगों ने इस बारे में सोचा ही नहीं है कि वो इस जिंदगी के अंदर इस जॉब को छोड़कर कुछ और करना भी चाहते हैं। मैं कई लोगों को देखता हूँ और उनसे बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ यार कुछ आगे का क्या सोचा है, तो वो जवाब ही नहीं दे पाते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं है। और आप भी इसी तरह अगर अपनी 9 to 5 जॉब से खुश हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को इस तरीके से देखते हैं, किसी और के शूज के अंदर में किसी को देख के इंस्पायर होते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें और अपना जो कंफर्ट जोन है उसे छोड़ें। कंफर्ट जोन के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप कल कल और कल ही करते रहते हैं।
कि सैटरडे आएगा तब कर लूँगा, संडे आएगा तब कर लूँगा, लेकिन फिर से मंडे आ जाता है और मंडे के दिन तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है। इसलिए जब भी हो, जब भी आप करें, सेम डे यूटिलाइज़ करें, क्योंकि कंफर्ट ज़ोन एक स्लो डेथ की तरह है। आप साँस तो ले रहे हैं, लेकिन अंदर से आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा मर रहे हैं। तीसरा जो रीज़न है जिसकी वज़ह से हम स्टार्ट नहीं करते हैं, वो होता है परफेक्ट कंडीशंस। परफेक्ट कंडीशंस जैसे कि एक परफेक्ट सेटअप, एक परफेक्ट माइक, एक परफेक्ट कैमरा, एक परफेक्ट बैकग्राउंड। लेकिन जब तक आप परफेक्शन को अचीव करने की कोशिश करते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है। जैसे कि मेरे हाथ में जो ये माइक मैंने पकड़ रखा है, इस माइक को मैंने 1 साल पहले से खरीदा हुआ है। जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ, वो कैमरा मैंने 2 साल पहले से खरीद रखा है। ये जो पीछे सेटअप देख रहे हो आप, जो ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये सब मैंने वीडियो शूट्स करने के लिए ही रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैंने 1 साल, 2 साल कई चीज़ों के साथ में निकाल दिए और अभी तक कोई वीडियो शूट ही नहीं किया। तो परफेक्ट कंडीशंस कुछ नहीं होती हैं। परफेक्ट कंडीशंस नहीं होती हैं, परफेक्ट रियलाइज़ेशन होता है कि आपको रियलाइज़ हो गया है कि आप अपना जो ट्रैप है, कंफर्ट ज़ोन है, उसे छोड़ना चाहते हो। जो परफेक्शन का ट्रैप है, वो छोड़ना चाहते हो। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे, तो यू विल नेवर गेट टाइम टू थिंक योरसेल्फ एज़ एन इम्परफेक्ट पर्सन। तो ये 3 रीज़न सबसे बड़े रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप ये सोचते रहते हैं कि क्यों नहीं चालू करूँ? सोचते रहते हैं कि आपने क्यों स्टार्ट नहीं किया? मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा जिसकी वजह से मैंने ऐसा सोचा कि मुझे यूट्यूब पे वीडियोस डालने हैं। क्रिएटिव तो मैं बहुत पहले से ही था। क्रिएटिविटी तो मेरे अंदर पहले से ही कुट-कुट के भरी हुई है। लेकिन मुझे वही कंफर्टेबल होके काम करना, 9 टू 5 जॉब के अंदर में अपना पेचेक आ जाना, इस वजह से मुझे स्लोली ये एहसास होता रहा कि मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था। मैं अपनी लाइफ कुछ और देखना चाहता हूँ, कुछ और लेवल पे जीना चाहता हूँ। इसलिए मैंने अपना पहला वीडियो शूट किया। आज आपके सामने मैं जो ये बात कर रहा हूँ, दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट वीडियो, जिससे शायद आप थोड़ा बहुत इंस्पायर हो सकते हैं, होंगे भी शायद से। सो मेरा टर्निंग पॉइंट क्या था जिससे मुझे ये मोटिवेशन मिला?